हेलो दोस्तों, यूट्यूबर स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। और मैं कक्षा 7 यूपी बोर्ड की वीडियो बना रहा हूं। तो अब तक जो है हम अभ्यास 1C के प्रश्न नंबर 1 तक कर चुके हैं। अब प्रश्न नंबर 2 की बारी है। तो चलिए अब प्रश्न नंबर 2 को करते हैं। प्रश्न नंबर 2 में बताया गया है निम्नांकित दो परिमेय संख्याओं में कौन छोटी है। तो प्रश्न नंबर 1 में हमने ये बताना था कि कौन सी परिमेय संख्या बड़ी है, और प्रश्न नंबर 2 में हमें अब ये बताना है कि कौन सी परिमेय संख्या छोटी है। तो मैंने प्रश्न नंबर 1 में एक बात बताई थी कि अगर हमें परिमेय संख्याओं में ये पता करना हो कि कौन सी परिमेय संख्या बड़ी है और कौन सी परिमेय संख्या छोटी है, तो उनका आधार का एक जैसा होना बहुत ज़रूरी है। अगर परिमेय संख्याओं के आधार एक जैसे हैं तो हम बहुत आसानी से बता सकते हैं कि ये परिमेय संख्या बड़ी है या ये परिमेय संख्या छोटी है। ठीक है, तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 2 में भी हमारे पास परिमेय संख्याएं दी गई हैं। पहले परिमेय संख्या दी गई है -4/9 और दूसरी परिमेय संख्या दी गई है -5/9। इन दोनों में बताना है कि कौन सी परिमेय संख्या छोटी है। तो इनका आधार का एक जैसा होना बहुत ज़रूरी है। तो इस प्रश्न में हमें आधार एक जैसे ही दिए हैं, इधर भी 9 है, इधर भी 9 है, मतलब आधार एक जैसे हैं। तो अब जब आधार एक जैसे होते हैं तो जो परिमेय संख्या का ऊपर का भाग छोटा होता है वो परिमेय संख्या छोटी होती है। ठीक है, तो हमें देखना है कि ऊपर का भाग किसका छोटा है। यहाँ लिखा है -4, यहाँ लिखा है -5। -4 और -5 में कौन छोटा होगा? -5 छोटा होगा। यहाँ पर -4 बड़ा है और -5 छोटा है। ठीक है, तो इस वजह से जो है ये वाली परिमेय संख्या छोटी होगी। तो लिखेंगे यहाँ पर -4/9 बड़ी है, -5/9 छोटी है। तो लास्ट में एक बात लिखेंगे अब यहाँ पर, अतः -5/9 छोटी है। तो इस तरीके से बहुत ही आसान प्रश्न है। इस तरीके से प्रश्न को करेंगे। बस आधार परिमेय संख्याओं का आधार का एक जैसा होना बहुत ज़रूरी है, और अगर आधार एक जैसा है तो हम बहुत आसानी से बता सकते हैं कि कौन सी परिमेय संख्या छोटी है और कौन सी परिमेय संख्या बड़ी है। अब चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगली परिमेय संख्या दी गई है हमें 6/11 और दूसरी परिमेय संख्या दी गई है -7/-11। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले ये जो परिमेय संख्या माइनस की है इसे प्लस का लिख लेंगे, क्योंकि माइनस माइनस प्लस भी होता है। तो सबसे पहले 6/11 को ऐसे ही उतार रहा हूँ मैं, 6/11, और इसमें क्या कर रहा हूँ मैं, माइनस से माइनस ख़त्म कर रहा हूँ, तो बचेगा 7/11। तो यहाँ पर भी हम इसके आधार एक जैसे दिए हैं, इधर भी 11 है, इधर भी 11 है, तो आधार एक जैसे हैं। तो अब ऊपर का भाग देखना है, जिसका ऊपर का भाग छोटा होगा वो परिमेय संख्या छोटी होगी। तो यहाँ पर देखिए कौन सा भाग छोटा है। यहाँ लिखा है 6 और यहाँ लिखा है 7। तो 6 और 7 में कौन छोटा हुआ? 6 और 7 में 6 छोटा हुआ। तो लिखेंगे 7 बड़ा है और 6 छोटा है। अब जब 7 बड़ा है तो 7/11 वाली परिमेय संख्या बड़ी होगी। 7/11 बड़ी है किससे? 6/11 से। तो लास्ट में यहाँ पर भी एक बात लिखेंगे, अतः 6/11 छोटी है। तो इस तरीके से प्रश्न को करना है। अब तक के ये दोनों प्रश्न तो बहुत आसान थे, बस ऊपर का भाग देखते ही पता चल गया है कि कौन सी परिमेय संख्या छोटी है और कौन सी परिमेय संख्या बड़ी है। तो अब चलिए प्रश्न नंबर 2 के गा को करते हैं। प्रश्न नंबर 2 के गा में हमें बताया गया है कि दो परिमेय संख्याएं दी गई हैं। एक परिमेय संख्या दी गई है 16/-7 और दूसरी परिमेय संख्या दी गई है 3। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, एक परिमेय संख्या माइनस की है और एक परिमेय संख्या यहाँ पर प्लस की है। तो मैंने प्रश्न नंबर 1 में भी बताया था कि अगर ऐसा हो कि एक परिमेय संख्या प्लस की हो और एक परिमेय संख्या माइनस की हो, तो सीधी सीधी बात है कि माइनस वाली परिमेय संख्या छोटी होगी। तो यहाँ पर तो हम आंखें बंद करके भी लिख सकते हैं कि 16/-7 कैसी होगी? छोटी होगी, क्योंकि ये माइनस की है। माइनस वाली परिमेय संख्या हमेशा छोटी होती है प्लस वाली से। तो लिखेंगे अतः 16/-7 छोटी है। तो बहुत आसान था ये प्रश्न। तो माइनस वाली परिमेय संख्या हमेशा प्लस वाली से छोटी होती है। अब चलिए अगली परिमेय संख्या पर आते हैं। अगली परिमेय संख्या दी गई है हमारे पास 4/-3 और दूसरी परिमेय संख्या दी गई है -8/9। तो यहाँ पर आधार एक जैसे नहीं हैं। अभी तक क्या चल रहा था? आधार एक जैसे चल रहे थे। जब आधार एक जैसे थे तो हमने देखते ही बता दिया कि कौन सी परिमेय संख्या छोटी है और कौन सी बड़ी है। लेकिन यहाँ पर आधार एक जैसे नहीं हैं। तो सबसे पहला हमारा काम यही रहेगा कि आधार को बराबर करना है। कैसे आधार बराबर होगा? यहाँ 9 लिखा है, यहाँ 3 लिखा है। अगर 3 को 3 से और गुणा कर दें, 3 को 3 से और गुणा कर दें तो यहाँ पर भी 9 हो जाएगा, यहाँ पर भी 9 है। तो बहुत आसानी से फिर बता सकते हैं कि कौन सी परिमेय संख्या छोटी है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले मैं इस वाली परिमेय संख्या का आधार बराबर करना है, इसलिए मैं इस वाली परिमेय संख्या को लिख रहा हूँ। ठीक है, और इस माइनस के निशान को नीचे न लगा के ऊपर लगा रहा हूँ।
अब क्या करना है, नीचे 3 से गुणा करनी है आधार को बराबर करने के लिए। किससे गुणा करनी है, 3 से, क्योंकि 3 3 9 होते हैं। यहाँ पर भी 9 हो जाएगा और इस वाली परिमेय संख्या के नीचे भी 9 है, तो दोनों के आधार बराबर हो जाएंगे, इसलिए यहाँ पर 3 से गुणा करिए। अब 3 से नीचे गुणा करिए है तो 3 से ऊपर भी गुणा करनी पड़ेगी, 3 से ऊपर भी गुणा कर देंगे। अब देखिए क्या आएगा, माइनस प्लस माइनस होगा, 4 तिया ऊपर हो जाएगा 12। इसी प्रकार नीचे भी 3 तिया 9 हो जाएगा। तो हमारे पास परिमेय संख्या आ गई है -12/9। ठीक है, तो अब देखना है आधार बराबर हो गए हैं, तो अब देखना है कि कौन सी परिमेय संख्या छोटी है। तो यहाँ पर देखिए इस वाली परिमेय संख्या का ऊपर का भाग -12 लिखा है, -12 यहाँ पर लिख लेता हूँ, और इस वाली परिमेय संख्या का ऊपर का भाग लिखा है -8। कौन छोटा और कौन बड़ा हुआ इसमें, -12 छोटा हुआ और -8 बड़ा हुआ। तो -12 वाली भिन्न जो है छोटी होगी, ये वाली। इसके बराबर में कौन सी भिन्न है, -4/3, तो लिखेंगे -4/3 छोटी होगी। किससे छोटी होगी, -8/9 से। तो लास्ट में एक बात यहाँ पर भी लिखेंगे, क्या लिखनी है लास्ट में एक बात, कि अतः -4/3 छोटी है। तो बस इस तरीके से जो है सभी प्रश्नों को करना है। बस छोटी और बड़ी परिमेय संख्या पता करने के लिए इतना सा ध्यान रखना है कि उनके आधार का एक जैसा होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अगर आधार एक जैसे नहीं है तो पहले आधार को बराबर करना है, उसके बाद छोटी और बड़ी परिमेय संख्या की पहचान करनी है। तो मुझे उम्मीद है कि अभ्यास 1C का प्रश्न नंबर 2 भी समझ में आ गया होगा। अब प्रश्न नंबर 3 की बारी है, और प्रश्न नंबर 3 को हम अगली वीडियो में करने वाले हैं। और प्रश्न नंबर 3 की वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और चलिए अब मिलते हैं अगली वीडियो में।